हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे आप लोग। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सरसों का साग और बथुआ बनाने जा रही हूँ, उसका साग। और यहाँ पे मैंने दोनों को काट लिया है अलग-अलग करके। और मैंने सोचा कि इस ब्लॉग में एक रेसिपी भी शेयर करूँ, तो इस वजह से ये मैंने इसका शेयर किया है। और ये दोनों चीज़ों को मैंने पानी डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया है। और एक 2 विसल आने तक इसको बुझा देंगे। और यहाँ पे मैंने प्याज और 2 लिए हैं, और ये टमाटर लिए हैं, और ये तेज़पत्ता है, और लहसुन, मिर्चा, और ये 2 सूखी मिर्ची, और ये कटोरी में थोड़ी सी घी ली है। तो घी से जो है उसका जो टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो टमाटर और प्याज को मैं ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि जब ये ग्राइंड हो जाता है तो जो मसाले हैं वो थोड़ा सा स्मूथ बन जाते हैं, और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है ग्राइंड करने से। तो यहाँ पे ये मैं डाल दी हूँ इसमें। और यकीन मानिए ये जो पालक और ये बथुआ का सब्ज़ी होती है वो बहुत अच्छी होती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे मेरे बॉयल हो गए हैं जो पालक और मैंने बथुआ का वो किया था। तो इसी में कलछी से ही इसको थोड़ा सा तोड़ दूँगी, जो लच्छे बने रहते हैं, तो ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो इस तरह से कुकर में ही तुरंत खोल के तुरंत करना रहता है। और जब तक मेरी बॉयल हो रहे थे तब तक मैंने इधर के अपने जो भी बर्तन वगैरह हैं इसको मैंने भी क्लीन कर लिया है, क्योंकि प्रॉपर हम किचन में तो नहीं बैठे रह सकते। तो इससे अच्छा है कि जो किचन का जो छोटा मोटा काम है उसको हम फिनिश कर दें। तो इस तरह से बर्तन भी मेरे क्लीन हो गए हैं। और इसको मैं तड़का लगाऊंगी जो भी मैंने अभी लिया है। और सबसे पहले मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। हम लोग का जो फूड है वो मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा बनता है, लेकिन जो तलने का काम जो मैं करती हूँ वो रिफाइंड ऑयल में हम लोग का होता है। तो और ये सरसों का तेल हम लोग का घर का ही होता है, हम लोग इसको खरीदते नहीं हैं मस्टर्ड ऑयल, हम लोग ये घर का ही यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग के यहाँ ये होता है। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को जो तड़के की है मैं उसको इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद सारी चीज़ों को डाल के जो भी हमने ग्राइंड किया था और अच्छी तरह से इसको जो उसका पानी वगैरह है जब ऑब्जर्व हो जाएगा तो जो हमने कटोरी में घी ली थी तो उसको डाल देंगे। और एक दूसरे में इसको जो है मिक्स कर देंगे ताकि जो घी का जो है कच्चापन है वो निकल जाए इस तरह से। और फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम ही रखना है, और फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है, क्योंकि बस घी को इसमें मिक्स करना है। और उसके बाद जो हम लोगों ने ये सरसों और बथुआ बॉयल किया है इसको इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद क्योंकि सारी चीज़ें तो पकी हुई ही हैं, बस इसको बस एक दूसरे में मिक्स करना है। और जो ये बथुए और सरसों का जो मॉइस्चराइज़र है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए तो तब तक इसको भूनना है। उसके बाद जो हमारी ये साग है वो बन के तैयार हो जाएगा। और नमक पहले नहीं डालना है, जब हमको ये मिक्स करने के बाद थोड़ी सी नमक अपने क्वांटिटी के हिसाब से, जैसा आपको नमक पसंद है उस हिसाब से नमक, और हल्की सी जो हल्दी है इसमें ऐड कर देना है। इसमें मसाले मैं नहीं ऐड करती हूँ, अगर आपको प्रीफर करते हैं, अगर आपको मसाले साग में पसंद है तो मसाले डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को डाल के और इस तरह से मिक्स कर देना है जैसे मैंने किया है। और उसके थोड़ी देर बाद जो है साग जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये सरसों और बथुआ का साग है बन के तैयार हो गया है। और ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा फ्लेम पे नहीं भूनना है पालक डालने के बाद, क्योंकि सारी चीज़ें बनी हुई हैं
तो ज़्यादा फ्लेम रहेगा तो जलने का डर रहेगा। तो और ये हम लोग का जो लंच है रेडी हो गया है, और उसके बाद हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए, मैं और बाबू। और एक चीज़ और शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों से। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये फ्लिपकार्ट से। ये मुझे पॉट बहुत अच्छे लगे, और ये ऐसे रखने के लिए, इसको चाहें तो आप किसी भी जगह रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे या सेंटर टेबल पे, ड्राइंग रूम में। तो बहुत अच्छा ये लगा मुझे, तो मैंने ये मंगाया। और ये मुझे पड़ गया था 250 का, और बहुत अच्छा था ये। और एक तरफ मैंने मनी प्लांट लगाया है, जैसा आपने देखा ही होगा। तो इसको मैंने कटिंग करके दोनों ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिया है, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, तो ये मैंने शेयर किया आप लोगों के लिए। और ये ऊपर ये राधा कृष्ण की है, देख सकते हैं। और ये हम लोग की फैमिली फ़ोटो है सारी। और ये नीचे मेरा ये डेस्कटॉप है। फ्रेंड्स, हम लोग का खाना पीना हो गया है, और मैं थोड़ा सा आराम करने आई हूँ, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो मैं आफ्टरनून से शुरू की हूँ। जैसा आपने अभी देखा कि ये सरसों का साग मैंने बनाया। और इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो जो सरसों का जो वो क्या नाम है, कड़वाहट होती है, तो अगर इस तरह से आप बनाएंगे और उसके साथ बथुआ अगर मिला के मिक्स करके बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनती है। और तो जो मैंने ये मेथड बताए हैं इस तरह से बनाने के लिए, तो आप इस तरह से बनाइए और बहुत अच्छा बनता है। एक बार ज़रूर आप ट्राई करिए, और कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। तो बस यही है, और मैं अभी थोड़ी देर बाद में आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि जब से मैं मॉर्निंग से ही उठी हूँ तब से अभी मैं बिस्तर पे आई हूँ। अभी PM हो रहे हैं, और अब मैं थोड़ा सा 1 आवर के लिए आराम करूँगी, और फिर मैं आप लोगों से इवनिंग में मिलती हूँ। आज मैं आपको छत पे ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे किचन गार्डन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जैसा आपने देखा होगा पिछला ब्लॉग। तो टमाटर वगैरह जो थे और बैगन वगैरह जो थे, तो वो अब तोड़ने का समय आ गया है, तो मैं वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो फिर चलिए इवनिंग में मिलते हैं टी टाइम पे, और फिर मैं आपको अपना किचन गार्डन फिर दिखाती हूँ। ओके। आप लोगों से बातचीत करने के बाद फिर मैं थोड़ा छत पे आ जाती हूँ, और क्योंकि मुझे जो बैगन हम लोगों ने लगाए हैं, तो थोड़ा उसको तोड़ना था। तो यहीं पे मैं आई छत पे, और कपड़े वगैरह भी उतारने थे। तो मैंने सोचा कि मैं दिखाती हूँ आपको कि कितने हम लोगों ने इस पे लगाए हैं। मैंने गार्डन का जो है किचन गार्डन का जो है ब्लॉग, वो मैंने शेयर किया है। वो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि मैंने हम लोगों ने क्या क्या लगाया है। इसमें मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ, बस जो मैं तोड़ रही हूँ। और ये टमाटर हैं, पक गए हैं। तो क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरल है, क्योंकि इसमें कोई दवा कोई चीज़ नहीं इसमें मिक्स हुई है। जो घर के जो गार्डन होते हैं, मार्केट में तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, बट जिसको जैसा जो सुविधा लगता है उस हिसाब से अपना करता है। तो ये हमारा जो बैंगन और टमाटर मैंने आज इतना निकाले हैं अपने गार्डन किचन से। और ये जो टमाटर है कुछ अभी पक रहे हैं, इस तरह से है। और देखिए कितना फल दिया हुआ है, और बहुत अच्छा था। और ये मिर्चा है, तो मिर्चा भी मुझे थोड़ा सा निकालना है इसमें से।
तो इस तरह से, और मैं एक कैंची से निकाल रही हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि हम जब कोई भी चीज़ फल तोड़ते हैं तो उसके साथ साथ जो है पौधे पौधे पर भी थोड़ा सा असर पड़ता है अगर हम हाथ से तोड़ते हैं तो सीजर से निकालने पे सुविधा हो जाती है और जो हमारे पौधे हैं वो नुकसान नहीं होते हैं। और इस तरह से मैंने 3 ये जो हैं सब्जियों को निकाला अपने किचन गार्डन से और मुझे बहुत खुशी हुई और ये निकालते हुए, क्योंकि ये सब चीज़ अपने वो मेहनत का फल है। और यहाँ पे मैं लहसुन की जो पत्तियाँ होती हैं, हम लोगों ने थोड़ा सा लहसुन भी लगाया है, तो उसकी पत्तियाँ जो नीचे की होती हैं तो मैं उसको थोड़ा सा निकाल रही हूँ, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो इसका जो पत्ती है उसका जो जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है। तो इस तरह से मैंने इसको भी थोड़ा सा निकाले हैं 2-3 बार डालने के लिए। और उसके बाद फिर ये कपड़े भी सूख गए मेरे, तो भी मैं उतार रही हूँ यहाँ पे। और ये फ्लावर देखिए खिले हैं, डहेलिया है ये, और बाकी भी ब्रांचेस में जो कलियां हैं आई हुई हैं, और ये पहला खिला हुआ है और ये रोज़। तो फ्लावर हम लोग के बहुत अच्छे इस बार के हो गए हैं और सारे फ्लावर बहुत अच्छे से फूल जो है वो दे रहे हैं। और ये गेंदे का फूल है, और नीचे का तो मैंने शेयर किया था, फ्लावर वगैरह ऊपर का भी नहीं शेयर किया था। तो इस तरह से मैंने ऊपर का भी आप लोगों के लिए शेयर किया। बताइएगा कैसा है कमेंट सेशन में कमेंट करके। और स्ट्रॉबेरी जो है ये देखिए आई हुई है फल। जब मैंने किचन गार्डन शेयर किया था तभी अभी बस ये फ्लावर आए थे, लेकिन देखिए ये हो गए हैं। और ये एक ठो ये क्या नाम है, चिड़िया जो है इसको कुतर दी है, लेकिन बाकी सही हैं। और ये रेड में हो जाता है, बहुत अच्छा है ये स्ट्रॉबेरी। और हम लोग को शौक़ था कि स्ट्रॉबेरी हम लोग लगाएं, और अच्छा हो गया, 4-5 हुए हैं। और ये शिमला मिर्च ये दूसरा है जो किचन गार्डन में मैंने शेयर किया था, उसको तो हम लोगों ने यूज़ कर लिया, ये दूसरा है। और उसके बाद नीचे आने के बाद जो कपड़े वगैरह थे मैंने फोल्ड किए चाय पीने के बाद, और उसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और कपड़ों का है, अगर आप कपड़े फोल्ड करके आप जिसकी जो जगह है आप वहीं पे रख दीजिए। जो आपने फाइल सिस्टम अपने वार्डरोब में बनाया हुआ है तो उस चीज़ को वहीं पे रखिए, ताकि जो बाद में जो है वो ऑर्गेनाइज न करना पड़े। तो इस तरह से करेंगे तो आपके जो वार्डरोब हैं वो अच्छी तरह से मेंटेन रहेंगे और देखने में भी सुंदर लगेंगे। क्योंकि सारी चीज़ें तो एक हाउसवाइफ को ही करनी रहती हैं, और तो इससे अच्छा है कि जब हम करें कपड़ों वगैरह को जब हम रखें तो उसको उसी समय उसकी जगह पे रख दें, तो इससे हमारे समय की भी बचत होगी। और उसके बाद हम फिर अगले काम के लिए जो है समय दे पाएंगे। तो इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, हम देख सकते हैं। और ये नाइट का व्यू है, ये हम लोग का जो खाना पीना हो गया, डिनर वगैरह हम लोगों ने कर लिया, और मैंने किचन को साफ़ भी कर दिया है, स्लैब वगैरह को पोंछ दिया है, बर्तन वगैरह जो भी थे मैंने उसको क्लीन कर दिए हैं। क्योंकि रात में अगर हम स्लैब वगैरह किचन को क्लीन करके सोते हैं तो नेक्स्ट डे का जो हमारा बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस तरह से मैं नाइट का जो है करती हूँ। आपने देखा हम लोग का खाना पीना हो गया, और मैंने किचन की जो है सारी क्लीनिंग वगैरह, बर्तन वगैरह जो भी थे और स्लैब वगैरह गैस उसको अच्छे से पोंछ दिया है। तो आफ्टर नाइट तक के सारे जो बर्तन वगैरह सूख जाएंगे, और उसके बाद जो है ये सुबह जो है काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं बैठी हूँ, ये वैसलीन का मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि हमारे जो हाथ हैं वो दिन भर में कई बार साबुन से टच होते हैं। तो जब भी आप थोड़ा सा फ्री होइए किचन से या पानी के कामों से, तो अपने हाथ को हमेशा सर्दियों में मॉइस्चराइज़र करते रहिए। इससे होगा कि जो आपके हाथ हैं वो हमेशा मुलायम हो रहेंगे।
और हाथ और ये जो आपका एल्बो है ये नीचे का, इसको आप हमेशा जो है मॉइस्चराइज़र लगा के और रात में सोया करिए। तो इससे जो होती है आपकी त्वचा जो है अच्छे से मॉइस्चराइज़र रहती है और ग्लो करती है। और हो सके तो रात में जो है आप जब भी सारे काम को फिनिश करने के बाद रात में चाहें तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। मैं लगाती हूँ, अभी मैं थोड़ी देर बाद लगाऊंगी, तो आप लगा सकते हैं और उसको आफ्टर नाइट तक अपने फेस पे रहने दीजिए। और फिर मॉर्निंग में जब आप मुंह को धोते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, तब उसको आप क्लीन करिए। इससे होता है जो त्वचा जो होती है थोड़ी सी ग्लो करती है और तो उतना जो है हम चेहरे को केयर नहीं करना पड़ता है। तो बस यही मैं थोड़ा सा टिप्स देना चाहती थी सर्दियों के लिए। और हाँ, पैरों में जो है अगर आप पॉसिबल अगर हो पाए तो हीटर के सामने पैर को थोड़ा सा गर्म करके और वैसलीन जो पेट्रोलियम जेली का जो वैसलीन होता है उसको लगा के आप सॉक्स पहन लिया करिए। इससे जो होते हैं रात भर में आपके जो पैर हैं और एड़ियाँ वगैरह जो हैं उसमें जो कड़ापन होता है वो सुबह तक मुलायम हो जाएंगे। ये मैं हर डे करती हूँ सर्दियों में, सर्दियों के लिए है ये। और अच्छे से आपके जो पैर हैं वो रहेंगे। तो क्योंकि अपने हाथ पैर हैं तो अपने ही ध्यान देना पड़ेगा, कोई और तो करेगा नहीं। तो सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हाथ पैर की। अगर हम केयर नहीं करेंगे अपने आप की तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है, स्किन पे दाने निकल आएंगे या समथिंग कुछ भी होते रहते हैं। तो बस ये थोड़ा सा है कि ये छोटे मोटे जो घरेलू उपचार हैं आप घर पे ही आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग का खाना पीना हो गया है और मैं आज डिनर में रोटी और सेवइयाँ बनाई थी और दिन का जो साग था वही बचा था, उसी को हम लोगों ने उसके साथ सेवई के साथ लिया है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट एंड बाय बाय।